बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आज का टॉपिक है डेप्रिसिएशन और ये उसी का आगे पोर्शन है डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट। तो हम उसी की एग्जांपल को कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं भी देखी तो आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगी इफ़ यू हैव अ बेसिक आइडिया ऑफ डेप्रिसिएशन। जनाब, सो लेट्स स्टार्ट। हमने कहा कि हमारे पास जब डिस्पोज़ल की बात करें तो एक एग्ज़ाम्पल को जो हमने एज्यूम किया है कि उसकी कॉस्ट हमने मशीनरी की एज्यूम की है $100। बिल्कुल ठीक हो गया। कंपनी की पॉलिसी है 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जिसे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहा जाता है। तो जनाब, ईयर वन की डेप्रिसिएशन हमने 100 का 20%, सो $20 फॉर द ईयर वन डेप्रिसिएशन। नेटबुक वैल्यू रह जाएगी 80। उसके बाद डेप्रिसिएशन ईयर टू की 80 का अगेन 20%, दैट विल बी 16। नेटबुक वैल्यू रह जाएगी 64। ईयर थ्री 64 का 20%, मैंने वैल्यू को राउंड ऑफ कर दिया विच इज़ 13, सो नेटबुक वैल्यू विल बी $51। अच्छा जनाब, सो ये बेसिक कैलकुलेशन हमने डेप्रिसिएशन वाले सेक्शन में सीख ली थी कि कैसे हैं, क्यों हैं। हमने लेट से मशीन को सेल कर दिया $45 का आफ्टर यूजिंग 3 ईयर्स। बिल्कुल ठीक है। अब ज़रा ध्यान से समझना इन ट्रांजेक्शन्स को, लॉजिकली ये समझ में आनी चाहिए, मेमोराइज नहीं करनी प्लीज़। जब हमने एसेट को परचेज़ किया था तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया होगा। आज जब हम उसको सेल कर रहे हैं तो मशीनरी क्रेडिट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बेसिक डबल एंट्रीज हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। तो मशीनरी अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, कितने से? 100 से। तो दूसरा इफेक्ट किसको चला जाएगा? डिस्पोजल को, क्योंकि डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं हम। तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 100 से। अच्छा, हर साल डेप्रिसिएशन जब चार्ज हो रही थी 20, 16, 13 तीनों सालों की, और ये प्रोविजन अकाउंट को क्रेडिट करते चले जा रही थी ना हर साल। प्रोविजन अकाउंट हर दफ़ा क्रेडिट हो रहा था, ईयर वन में 20 से, ईयर टू में 16 से, ईयर थ्री में 13 से। तो टोटल ये 49 से अभी तक प्रोविजन अकाउंट में एक्यूमुलेट होके प्रोविजन पड़ी हुई है। अब मेरी बात सुनो, जब हमने एसेट को सेल कर दिया है, इज देयर एनी सेंस दैट वी आर गोइंग टू कीप द प्रोविजन ऑफ दैट एसेट इन आवर बुक्स? ऑफ कोर्स नो। भाई, जब एसेट ही नहीं हमारे पास रहा तो हम उसकी प्रोविजन को रिटेन क्यों करेंगे? सो हम उसको भी रिमूव कर देंगे। तो जब प्रोविजन इंक्रीज होने पे क्रेडिट हो रही थी तो डिक्रीज होने पे, रिमूव होने पे डेबिट होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो जनाब ये देखें, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया है 49 से। याद है ना कैसे कैलकुलेट हुआ? 20, 16 और 13 जो तीनों सालों की डेप्रिसिएशन थी वो एक्यूमुलेट होकर प्रोविजन में पड़ी हुई हैं। अगेन वाइस वर्सा इफेक्ट, डिस्पोजल भूलना नहीं है, मैं वाइस वर्सा इफेक्ट बता रहा हूँ। मेन लॉजिक समझ लो, दूसरा फैक्ट ऑटोमेटिकली डिस्पोजल को चला जाएगा। अच्छा, मशीन कितने की सेल हो रही है? $45। तो ऑफ कोर्स बैंक या कैश डेबिट हुआ होगा ना भाई, इनफ्लो आ रहा है हमारे पास, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। हमारा बैंक एसेट है और इंक्रीज होने पर डेबिट इफेक्ट रखेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अगेन वाइस वर्सा इफेक्ट, डिस्पोजल को चला जाएगा। फोर्थ एंट्री तब आएगी इफ देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस। तो देखो, आपकी बुक्स में नेट बुक वैल्यू एसेट की है $51। आपके अकॉर्डिंगली इसकी वर्थ होनी चाहिए थी 51, बट सेल हुआ 45 का, तो लॉस कितना हुआ? $6। तो भाई, जब भी लॉस होगा तो वो इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करेगा। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी या इनकम स्टेटमेंट अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया 6 से। अगेन वाइस वर्सा इफेक्ट, डिस्पोजल को चला जाएगा। अच्छा, अब इन एंट्रीज को हम डिस्पोजल अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं। ऑफ कोर्स जो बाकी अकाउंट्स मेंशन है वहाँ पे भी जाएंगे, मैं फ़िलहाल डिस्पोजल का जिक्र कर रहा हूँ, तो सिर्फ हम वही अकाउंट बनाएंगे। डिस्पोजल अकाउंट हमने ड्रॉ कर दिया। अब जब डिस्पोजल अकाउंट में, तो देखो पहला इफेक्ट, ईयर एंट्री वन, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो रहा है 100 से, लिख दिया। किसकी वजह से? मशीनरी की वजह से। फिर डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 49 से, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की वजह से, लिख दिया। प्लीज़ ये जो लफ्ज़ मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ना, प्रोविजन और डेप्रिसिएशन, आपने एग्ज़ाम में ऐसा नहीं लिखना, आपने कंप्लीट वर्डिंग लिखनी है। आपका एग्जामिनर इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आपने पूरा लिखना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अच्छा जी, उसके बाद डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 45 से ड्यू टू बैंक। फिर चलते चले जाएं तो जनाब, आपका डिस्पोजल अकाउंट अगेन क्रेडिट हो जाएगा
और आपके दोनों साइड्स इक्वल आनी चाहिए, बैलेंस कैरी डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कैरी डाउन आ गया है तो भैया आपने कोई अकाउंटिंग की इन्वेंशन कर दी है। ठीक है, तो दोनों साइड्स मैच होनी चाहिए डिस्पोजल अकाउंट की। चलते चले जाएं, तो अब उसने कहा लेट्स से मशीनरी सोल्ड फॉर नेटबुक वैल्यू। देखो हमने कहा था कि उसकी नेटबुक वैल्यू 51 है और वो सेल होगी 55 की, तो भाई 51 का एसेट जब 55 पे सेल होगा तो वो प्रॉफिट हो जाएगा ना। तो प्रॉफिट होगा तो वो जो फोर्थ एंट्री है ना वो रिवर्स हो जाएगी। देखो मैंने कहा था कि लॉस हुआ तो इनकम स्टेटमेंट डेबिट, और अगर इनकम होगी, प्रॉफिट होगा तो इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट कर जाएगा, और वाइस वर्सा इफेक्ट अगेन डिस्पोजल को। फोर्थ एंट्री इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। चलते चले जाएं तो हमारे पास उसके बाद आ जाता है फॉर आर अंडरस्टैंडिंग वी कैन से दैट डेप्रिसिएशन डिप्लीशन। ये एक सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि बेसिकली एक ही तरह की चीज़ें हैं। फ़र्क क्या है, डेप्रिसिएशन जो है वो टेंजिबल एसेट्स के ऊपर चार्ज होती है, नॉन करंट एसेट्स। अमोर्टाइजेशन नॉन टेंजिबल फिक्स एसेट्स के ऊपर चार्ज होती है, और डिप्लीशन इज चार्ज ऑन नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल माइंस ऑयल गैस रिजर्व्स वगैरह।